डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन पढ़ाया था और मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन में मैंने आपको फर्स्ट जो टर्म बताया था टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, वो था आपका स्ट्रेंथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोलैरिटी के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको मोलैरिटी के प्रीवियस लेक्चर में भी करवाए थे, कुछ और न्यूमेरिकल कर लीजिएगा ताकि आपका मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहे हैं हम फिर से मोलैरिटी के ऊपर। इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, बेटा यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2 होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। हमने कहा 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। हमने क्या किया बेटा, 120 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, और आपसे आगे पूछा हुआ है फाइंड आउट द मोलैरिटी। फाइंड आउट द मोलैरिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितनी है, 1.12 ग्राम पर ml। कितनी दी हुई है डेंसिटी आपकी, 1.12 ग्राम पर ml। तो देखो बेटा, आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी मीन्स, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। मोलैरिटी मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल M। तो कैपिटल M का फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो ऊपर आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और नीचे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। तो आपको पता है क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। चलिए देखिएगा, सॉल्यूट क्या है आपका, देखो लिखा है 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको दिख रहा है जो आपका स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो आपका सॉल्यूट है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो आपका सॉल्वेंट है। तो 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम वाटर में डाला है, तो यूरिया आपका क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट का मास। यूरिया, ये जो 120 ग्राम है ये आपका यूरिया का मास, और ये 1000 ग्राम है आपका, ये किसका मास हो गया बेटा, वाटर का। तो देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आपका आ गया 120 ग्राम। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? क्या है आपका सॉल्यूट, यूरिया। अब आपको चाहिए मोलर मास ऑफ यूरिया। तो यहां साइड में देखिएगा, मैं आपको मोलर मास ऑफ यूरिया बता रही हूं। मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है बेटा आपके पास, NH2CO NH2। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का आपका 14 होता है। कितने नाइट्रोजन है आपके पास, 2। तो कितना बन गया आपके पास 28, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 आपके पास 4 हो गए। ये हाइड्रोजन हो गया आपके पास। अब देखिएगा, कार्बन है तो क्या हो जाएगा 12, ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा 16। आप ऐड कर लीजिएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 60। कितना हो जाएगा आपके पास, 60 हो जाएगा। क्या, मोलर मास ऑफ यूरिया। तो हमने देख लिया, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 60। क्लियर हो ना बेटा? तो ये आपके निकल गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आपको दूसरी चीज, मोल्स पता लग गए, अब क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, क्या दे रखी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी दे रखी है, लेकिन कहीं भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है। तो जहां डेंसिटी दे रखी हो वहां पर आपके माइंड में एक ही फॉर्मूला मेरे ख्याल से गूंजता है, कौन सा होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ जाएगा कि नहीं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की क्या दी हुई है आपकी, डेंसिटी। तो चलिए अब डेंसिटी के एक देखो, डेंसिटी हमें गिवन है, हमें सॉल्यूशन का चाहिए वॉल्यूम यहाँ नीचे पुट करने के लिए, और एक चीज़ और चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन में देखोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकल आएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन का, देख लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके सोल्यूट का मास क्वेश्चन में देख लो बेटा 120 ग्राम है आपका, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका 1000 ग्राम। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये आपका क्या बन गया 1120 ग्राम, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो चलिएगा अब डेंसिटी आपको दी है, वॉल्यूम निकल आएगा, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा बताओ? 1120 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है। आपकी जो है वो डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.12 ग्राम पर ml दी हुई है आपकी। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये आपको इसको डेसिमल हटाओगे तो एक और आ जाएगा यहाँ पर, ये कितने टाइम चला जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका कितना 1000, ठीक है बेटा? ये आपका कितना आ जाएगा 1000 ml। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपका 1000 ml क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए अब आगे क्या निकालेंगे? अब हमारा क्या निकालना रह गया है? मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं बताओ? ये आपने निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स। कितने थे नंबर ऑफ मोल्स आपके? 120 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर हो गया? अब नीचे क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका किस में दिया है? लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में दिया है बेटा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया है 1000 मिलीलीटर, लेकिन आपको वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। तो 1000 मिलीलीटर या आप बोल दो 1 लीटर, एक ही बात है कि नहीं? वॉल्यूम कितना आ गया आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या तो 1000 ml बोल दो या 1 लीटर बोल दो, तो इंटू 1/1 आपका ये 1 लीटर आ गया आपका, ठीक है बेटा? तो ये क्या आ गया आपका 6 2 जा 12। तो आप बोलोगे आपका जो आंसर है क्वेश्चन का, क्या आंसर आ रहा है? 2 मोलर। तो आपका ये सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कितनी है बेटा आपकी? 2 मोलर, ठीक है? या आप बोलोगे 2 मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या है आपका? आपने इसमें मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी का ये आपके सामने फॉर्मूला दिया है। मोलैरिटी निकालने के लिए पहले निकाले सॉल्यूट के मोल्स। कैसे? सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। मास क्वेश्चन में दिया है 120 ग्राम, ये निकाल दिया मैंने मोलर मास। तो 120 को आपने 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका वैसे भी कितना आता है 2 ग्राम। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्या आ रहा है ये आपका 2 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो ये आपका 2 ग्राम पर क्या आ जाएगी? यहाँ अपॉन में क्या होगा? ग्राम पर मोल। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 मोल्स आ जाएगा बेटा, सॉरी 2 मोल्स आ गया आपका ये, ठीक है? ग्राम से ग्राम क्या हो गया आपका? कैंसिल। ये आपका फिर नीचे वॉल्यूम चाहिए था आपको, तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी क्या? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम भी दिया है, सॉरी आपको वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दी है, तो पहले तो मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया आपका मास ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लो, क्या? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास है सोल्यूशन का 1120 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी दैट इज 1.12 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम आपका 1000 ml या 1 लीटर ले लो। तो मोलैरिटी आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोलर। तो ये एक और न्यूमेरिकल आपको मैंने बता दिया है, किसके ऊपर बेटा? मोलैरिटी के ऊपर। और देखिएगा क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ जैसे आपको, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ वाटर। ये बहुत सिंपल सा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, ठीक है कि नहीं? इफ इट्स डेंसिटी इज कितनी है आपकी? अगर इसकी डेंसिटी हम बोल रहे हैं कि ये है आपकी या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर आपकी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपकी डेंसिटी या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो बताइएगा आपकी मोलैरिटी कितनी होगी वाटर की? वाटर की क्या पूछी है बेटा? मोलैरिटी। चलिएगा अब फिर से हमारे पास फॉर्मूला वही है। क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास? बोलिएगा बेटा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है आपका क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो चलिएगा नंबर मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले तो आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सुनना बेटा, मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर या आप क्या कह सकते हैं बेटा? 1000 ml। कितना है आपका? 1000 ml। तो देखिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया कितना? 1 लीटर। वॉल्यूम तो पता लग गया सॉल्यूशन का, लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूट भी वाटर ही है, सॉल्वेंट भी वाटर ही है, क्योंकि वाटर की ही निकालनी है। वाटर में कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की है, तो आपका सॉल्यूट भी वाटर और सॉल्वेंट भी आपका वाटर। समझ गए ना बेटा? तो देखिएगा, अब आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की तरफ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर। क्लियर हो गया ना बेटा? तो देखो, मास ऑफ वाटर अभी हमें पता नहीं है कितना है। मास ऑफ वाटर पता नहीं है। मोलर मास वाटर का हमें पता है। कितना होता है वाटर का मोलर मास? ये रहा वाटर आपके पास, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 18 ग्राम पर मोल। ये वाटर का निकाल लिया आपने मोलर मास। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? यहाँ पर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। तो चलो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। वॉल्यूम आपके पास है ही 1 लीटर। क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है ना बेटा? तो चलेगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमें चाहिए मास ऑफ वाटर। तो अब बढ़ रहे हैं मास ऑफ वाटर की तरफ। तो वाटर का मास निकालना है आपको, लेकिन वाटर से रिलेटेड सिर्फ एक चीज़ दे रखी है हमें, क्या? डेंसिटी। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल करवाया। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी दे रखी है और उसका मास निकालना है, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है। क्या बताइएगा? मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा ना बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिखेंगे आप? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो चलेगा, वाटर की डेंसिटी जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर कितनी मानी? ये मानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं? तो आपको देखो बेटा, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है डेंसिटी, तो वॉल्यूम भी आपका किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब में। और वॉल्यूम आपका कितना दे रखा है? 1 लीटर। तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है आपका? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं? 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? 1 लीटर की जगह आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। वाटर का वॉल्यूम पता लग गया ना बेटा? 1 लीटर ही है पानी तो आपका टोटल। तो आपका यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। तो आपका ये 1000 इंटू 1 इक्वल टू आ गया 1000 ग्राम। कितना आ गया बेटा आपका? 1000 ग्राम। तो चलिएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो वाटर के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए बेटा बताओ? मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। आ गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आए आपके 55.5 मोल। क्लियर? ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा, आए कि नहीं? अब आपको क्या चाहिए? मोलैरिटी। देखो बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ मैं आपको। अब क्या चाहिए आपको? मोलैरिटी। तो आपकी मोलैरिटी क्या होगी बेटा? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स। कितने हैं? 55.5 मोल। कितने में आपका क्या है? पानी का वॉल्यूम, ये पहले ही बताया था मैंने, वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है ना? सॉल्यूशन आपका वाटर का ही है, वाटर ही है हर चीज, तो 1 लीटर है आपका। ठीक है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ बेटा? 55.5 मोल्स पर लीटर। तो ये आपकी फाइंड आउट हो गई क्या? वाटर की मोलैरिटी। अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? वाटर की डेंसिटी। समझ में आया बच्चों क्या समझाया मैंने? अगर आपको वाटर की क्या फाइंड आउट करनी है? मोलैरिटी। अगर उसकी डेंसिटी गिवन हो तो डायरेक्ट बहुत बार पूछते हैं ये बात, से आपको वैल्यू भी लर्न होनी चाहिए कि 55.5 मोल्स पर लीटर। और 1 लीटर वाटर में जो है उसके कितने मोल्स होते हैं? 55.5 मोल।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो एक और क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, किसके ऊपर? मोलैरिटी के ऊपर। अब जरा एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए मोलैरिटी से रिलेटेड, कैसे हम मोलैरिटी आपकी फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन फिर से देखिएगा, मैंने लिखा है इफ द, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला पता है ना बेटा क्या होता है? CH3OH, दैट इज मिथेनॉल। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, हमने लिखी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, कितनी है? 0.793 किलोग्राम पर लीटर। आगे पूछा है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution। ठीक है बेटा, व्हाट इज द इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आपके डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। आपको बोला है कि अगर डेंसिटी दी है मिथेनॉल की तो उसका वॉल्यूम बताओ, डेंसिटी दी है वॉल्यूम बताओ। तो बेटा बहुत ही आसान सी बात है, आपको मैंने बार बार कह रही हूँ, अगर डेंसिटी दी हो और वॉल्यूम पूछा हो तो डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका क्या? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चलिएगा मैं यहाँ वैल्यू पुट करती चलती हूँ, आपको पूछा है वॉल्यूम, तो आपका वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो आपका भी मास गिवन नहीं है, हाँ डेंसिटी दे रखी है, कितनी है? देखो यहाँ आपके सामने लिख रही हूँ 0.793 किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर। अभी सपोज करो मास को आपने x मान लिया, क्या मान लिया यहाँ पर? मास को आपने x। अब हमें इस x को फाइंड आउट करना है, अगर हमें x मिल गया तो क्वेश्चन में वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना? अगर हमारे पास x आ गया तो हम वॉल्यूम जो है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा अब x कैसे निकालेंगे? x को निकालने के लिए, दैट इज मास को निकालने के लिए, मास को निकालने के लिए फिर से आपके पास मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। ये देखिएगा मोलैरिटी और वॉल्यूम, इट मीन्स जो मास ऑफ सोल्यूट है, जो मिथेनॉल का मास है, ठीक है कि नहीं, वो आपका निकलेगा मोलैरिटी की इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि लिखा है 0.25 मोलर। तो देखिएगा बेटा क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, देख लीजिएगा। मोलैरिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिएगा आपको तो मास चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले को आप क्या लिख देंगे? आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो क्या हो जाएगा? मास, क्या माना है मैंने इसका? x, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर सपोज किया है मैंने, सपोज क्या कर लिया है? मास जो है, मास ऑफ मिथेनॉल, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, इक्वल टू x। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख दिया? x डिवाइडेड बाय मोलर मास। अपॉन में मैंने क्या ले लिया बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलिए अब जरा देखिएगा, x फाइंड आउट करना है, m भी आपको दिया है, m कितना है आपके पास बताइए? 0.25 है कि नहीं? इक्वल टू x अपॉन मोलर मास, किसका? मिथेनॉल का। ये है आपके पास मिथेनॉल, दैट इज CH3OH। देखिएगा कितना होता है मिथेनॉल का मास बेटा आपका, ध्यान से देख लीजिएगा। कार्बन का हो गया आपके पास कितना? 12 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया आपके पास? 16 हो गया। 12 + 4 + 16 कितना हो गया आपका? ये 16 हो गया 32 ग्राम पर मोल। तो चलिएगा मोलर मास आ गया आपके पास 32, मास आपको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना लीटर है बेटा? 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? समझ में आया भाई आपको? तो ये आपका आ गया 2.5। देखिएगा अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है आपका? देखो x इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स? तो देखिएगा आपका ये डेसिमल हटा दो आपके, तो कितना आ जाएगा नीचे आपका? 1000 बन जाएगा। ठीक है कि नहीं?
हो गया ना, ये आपके 2 डिजिट यहाँ से आगे, 1 यहाँ से आगे, तो ये आपका कितने टाइम चला गया, 40 हो गया आपका, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 40 बन गया, ये आपका कितना बन गया, ये आपका आ जाएगा, देखो जब 25, 5 8 जा 40, और ये आपका आ जाएगा 8 4 जा कितना आ जाएगा 32। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 ग्राम। x कितना आ जाएगा बेटा आपका 20 ग्राम। तो देख लीजिएगा आपका मास निकल आया मिथेनॉल का, कितना निकला मिथेनॉल का मास आपका 20 ग्राम। पता लगा x अपॉन 32 इंटू 2.5। तो देखो बेटा आपको ये x चाहिए तो 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5, ये देख लीजिएगा, डेसिमल हटाए तो नीचे 1000 आ जाएगा। ये 4 टाइम चला गया आपका, ये 40 हो गया, ये 5 से चला गया आपका 8 टाइम, ठीक है कि नहीं। तो आपका ये 5 4 जा 20 ग्राम। तो आपका मास आया यहाँ पे 20 ग्राम। तो आपका x निकल आया। अब चलिए वॉल्यूम ही तो निकालना है। अब वॉल्यूम इक्वल टू x कितना आया आपके पास 20। ये ग्राम में क्यों आया बेटा, ध्यान देना, क्योंकि आपका मोलर मास क्या था, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आपका x भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा बेटा, समझ गए। x किस में आएगा आपका, ग्राम में आएगा। तो ये आपका 20 ग्राम है, जरा ध्यान से देखना। x कितना है बेटा आपके पास 20 ग्राम है, समझ गए कि नहीं। कितना है x आपके पास 20 ग्राम। अब डिवाइडेड बाय क्या आपका, देखो 0 पॉइंट, देखो ध्यान से देखिएगा बेटा, आपका क्या आ जाएगा, आपका 20 ग्राम डिवाइडेड बाय आपका कितना 0.793, क्या है नीचे, किलोग्राम पर लीटर। ये तो किलोग्राम पर लीटर है, ऊपर आप ग्राम में लेके चल रहे हो, तो आपका ग्राम में तो चलेगा नहीं, ठीक है कि नहीं। आपको किस में चाहिए, केजी में चाहिए, केजी में चाहिए ना। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻3, ठीक है। तो आपका ये किस में आ गया बताइएगा, केजी में। आपका ये ग्राम में है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जो आपकी डेंसिटी है वो किलोग्राम पर लीटर में है, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपका केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका वॉल्यूम निकल आएगा, और ये आपका आएगा कितना बेटा 0.025। देखो ये लीटर है ना आपका, तो 0.02522 लीटर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, देखो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी है और आपको पूछा है वॉल्यूम। डेंसिटी दी है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो डेंसिटी दी हो तो वॉल्यूम निकालने का मास अपॉन डेंसिटी। तो सपोज करो जो मिथेनॉल है उसका मास मैंने x मान लिया और डेंसिटी मुझे दी है। चलिए अब x की तरफ बढ़ते हैं। x कैसे निकालेंगे, तो देखो x है मिथेनॉल का मास, तो हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है 0.25 मोलर 2.5 लीटर। तो मोलैरिटी से मतलब हमने मास निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला हो गया x अपॉन मोल मास अपॉन मोलर मास, और सोल्यूट का मास हमने x माना है अपॉन मोलर मास। x यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी पुट कर दी 0.25 मोलर दे रखी है। देखिएगा बेटा यहाँ पे मोलैरिटी 0.25 मोलर दे रखी है और वॉल्यूम आपका 2.5 लीटर दे रखा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है क्या निकालने के लिए, देख लीजिएगा x निकालने के लिए, दैट इज मोलैरिटी। तो समझ गए ना। तो यहाँ पर आपने x निकाला, x आपका 20 ग्राम आया, लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का जो ऊपर था x अपॉन 0.793 किलोग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर है, तो मास भी आपको केजी में चाहिए, ठीक है। तो मास को केजी में लेने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, किस में आएगा वॉल्यूम बेटा, देखो केजी से केजी कैंसिल और आपका लीटर ऊपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम आएगा आपका 0.02522 लीटर। Clear students? Thank you students.